सद्भाव से किसी को आपत्ति क्या हो सकती है, मुझे तो पता नहीं। हमारा जो संदेश है, हमारा जो संदेश है, उससे आपत्ति किसको क्या हो सकती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। पूरा जो हमारा लोकतंत्र है, ये उसको पंगु बनाना चाहते हैं और फिर राज करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, टू रूल इन परपेचुइटी, मतलब आने वाले सारे समय के लिए जैसे ही नहीं का राज बने, इस तरह की व्यवस्था है बनाना चाहते हैं। तो सदक संसार में लोहारों में मौजूद हूँ और चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, सद्भाव यात्रा को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं और 18 हलकों को नाप चुके हैं। आज लोहारों में पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी जो यह यात्रा 5 अक्टूबर को शुरू हुई थी, कांग्रेस पार्टी की ये सद्भाव यात्रा कितना बदलाव हरियाणा के अंदर लेकर के आएगी, लेकिन लोहारों के अंदर कुछ बदलाव जो यहाँ पे है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्योंकि बीरेंद्र सिंह जी जो पूर्व में एमपी रहे हैं, पहले भाजपा पार्टी से थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर आए और उचाना सीट से मात्र 36 वोटों के माध्यम से वो हारे थे। आज उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि क्या कुछ उनका इस मामले के अंदर कहना होगा। यहाँ अन्य काफी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, अपने झंडे जो है कांग्रेस का लिए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस एकता के रूप में जाना चाहेगी या नहीं जाना चाहेगी। राज सिंह इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। नमस्कार जी। आज जो कांग्रेस की सद्भाव यात्रा यहाँ पे पहुंची है, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी पहुंचे, उनके बेटे पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में? आज इस प्रदेश में जो बीरेंद्र सिंह जो यात्रा कर रहे हैं, लोगों में जोश को आप देखो कितना जबरदस्त है। ये यात्रा कामयाब होगी हरियाणा प्रदेश में और बीरेंद्र सिंह जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो देश में एक पहली लड़ाई है कि हमारा भाईचारा ठीक रहे। भाईचारा ठीक रहेगा तब ये देश आगे बढ़ेगा, वरना इन लोगों ने इस भाईचारे को तोड़ तोड़ के सारा हरियाणा बर्बाद कर रखा है। तो इसलिए भाई ये यात्रा कामयाब रहेगी। बहुत राज सिंह जी, आप अगुवाई कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, कांग्रेस का झंडा है, लेकिन अन्य नेता लोग यहाँ नजर नहीं आए। चाहे विधायक जी की बात करें, उसके बारे में सारे नेता हम साथ है। राहुल गांधी जिंदाबाद और हरियाणा प्रदेश के सभी नेता एक रहेंगे, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। 90 के 90 हलकों को नापेंगे। पूरा राज सिंह जी पूरा जोश के साथ जी पूरे जोश के साथ। चलिए चौधरी बीरेंद्र सिंह जी से बातचीत करते हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे, वो उनका क्या कुछ कहना होगा इस यात्रा के बारे में। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार। आज की जो ये यात्रा है, आपकी सद्भाव यात्रा है, क्या कहना चाहेंगे? लोहार में पहुंचे हैं और अनेक हलकों में आप गए हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? सद्भाव यात्रा का आज हमारा 18वें हल्के की शुरुआत है। 17 हल्कों के से यात्रा होकर निकल चुकी है और भिवानी जिले में लोहारू हल्के में आज हम पहुंचे हैं और जो सद्भाव का संदेश लेकर हम चले हैं, आपसी भाईचारे का, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे का, हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंच रही है, इसका हमें विश्वास है और इस पर चर्चा हो रही है। और इसी उम्मीद के साथ कि जिस प्रकार का स्नेह और आशीर्वाद लोगों का अब तक मिला है, वो यूं ही बना रहे, ताकि हमें यात्रा में आगे और मजबूती मिलती रहे। और उसके अलावा अनेकों मुद्दे हैं जो इस यात्रा में हम समय समय पर उठाते रहते हैं, चाहे वो वोट चोरी से संबंधित हो, चाहे कांग्रेस की भूमिका से संबंधित हो। आज मैंने अभी जब यहाँ शुरुआत की तो आज के अखबारों में आंकड़े आए हैं बड़े चौंकाने वाले कि हमारे सरकारी स्कूलों में 50% के आसपास प्रिंसिपल्स की पोस्ट वैकेंट हैं, 56% टीचिंग स्टाफ की पोस्ट खाली हैं। पुलिस में हमारी जो गिनती है, 18 जो बड़े प्रदेश हैं उनमें 14वां नंबर हमारा आ गया है। तो प्रदेश बहुत तरक्की पे है। और बेरोजगारी में तो पार्लियामेंट का ही आंकड़ा था भारत सरकार का कि बड़े प्रदेशों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर जो है वो हमारे प्रदेश में है। किसान तो यहाँ भी आपके धरने पे बैठे हैं और जैसे दिल्ली में बैठे थे 11 महीने, तो यहाँ भी आपको पता ही है जो रवैया रहा है, खासतौर पर मुआवजे के मामले में, तो इनका हमेशा रवैया ये रहता है कि थकाने की कोशिश करते हैं और 2-2, 3-3 साल बाद फिर मुआवजा, और वो भी थका के हरा के 25% या 30% तक का फिर उसको अलाउ कर देते हैं। तो एक अजीब किस्म की व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन चूंकि समाज में भेदभाव डालने में कुछ हद तक कामयाब रहे हैं, तो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर लेते हैं। आप 18 हलकों को 18वें हलके में हैं, 90 के 90 हलकों के अंदर जा रहे हैं। जिस पार्टी के अंदर
की बात कर रहे हैं, विपक्ष में अभी पार्टी है बीजेपी पार्टी सत्ता में, आप भी उस पार्टी में रहे हैं, कहाँ कमियां रह जाती हैं? किसान यहाँ बैठे हैं, दिल्ली धरने पर भी बैठे थे, लेकिन वो चीजें सरकार के कानों तक पहुंच नहीं पाती। हकीकत में सरकार किसानों के चाहती ही नहीं है। कानों तक बिल्कुल पहुंचती है, लेकिन ये जो सरकार है ना, इनका मकसद सिर्फ इलेक्शन के माध्यम से सरकार बनाने का नहीं है। ये इनकी सोच इलेक्शन जीतने का है। इनकी सोच कुछ और है। ये पूरी जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, पूरा जो हमारा लोकतंत्र है, ये उसको पंगु बनाना चाहते हैं और फिर राज करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, टू रूल इन परपेचुइटी, मतलब आने वाले सारे समय के लिए जैसे इन्हीं का राज बने, इस तरह की व्यवस्थाएं बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका या तो कैप्चर हो चुका है या इतने कमज़ोर कर दिए हैं इन्होंने। तो बोलते हुए भी शर्म आती है, फौज को भी कच्चे की बना दिया ऑलमोस्ट। 3/4 सैनिक जहाँ पे आपके 4 साल की नौकरी पे हैं, तो पता नहीं कहाँ जाके रुकेंगे। और मुझे इनकी मंशा पे पूरी तरह से शक है। इस प्रकार आपने बताया कि यात्रा सद्भाव यात्रा है, भाईचारा को जोड़ने की यात्रा है, तो भाईचारा आप कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी ने इस प्रकार तोड़ने का काम किया है और हम हलकों में 90 के 90 हलकों के अंदर जा करके इसको जोड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी के अगर हम बड़े बड़े नेताओं की बात करें, चाहे लोहारू की बात करें, अन्य नेता जो हैं वो क्या आप मानते हैं कि इसे पूरी आप सद्भावना यात्रा के साथ? हम ये यात्रा नेताओं के लिए या नेताओं के हिसाब से नहीं निकाल रहे। ये एक सामाजिक चीज़ है जिसको हम एक राजनीतिक जामा भी पहनाना चाह रहे हैं। और लोग यदि साथ जुड़ेंगे तो स्वाभाविक सी चीज़ है, कार्यकर्ता हो या नेता हो, वो अपने आप इस मुहिम से जुड़ेगा। और सद्भाव से किसी को आपत्ति क्या हो सकती है, मुझे तो पता नहीं। हमारा जो संदेश है, हमारा जो संदेश है, उससे आपत्ति किसको क्या हो सकती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अगर ब्रिजेंद्र सिंह की बातचीत की और उन्होंने बताया कि सद्भाव जो यात्रा है वो लोहारू हल्के में पहुंच चुकी है। 18 हल्कों के अंदर ये पैदल चलते हुए पूरे लोहारू के चौक के अंदर घूमेगी और मंडी, सब्जी मंडी से होते हुए ये अनेकों गांव का दौरा करेगी। 15 किलोमीटर की यात्रा होगी और 15 किलोमीटर की यात्रा के अंदर जो उनके साथी चल रहे हैं, अन्य जो लोग चल रहे हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। कहाँ से हैं आप? मैं जींद से। अच्छा, इस यात्रा में आप कितने दिन से साथ हैं? उसी दिन से जिस दिन यात्रा शुरू हुई। तो लोगों की जो बातें निकल करके आ रही हैं, लोगों का क्या कुछ सद्भावना यात्रा के साथ प्रेम बढ़ रहा है? देखो, लोगों की भावना तो बहुत अच्छी है। लोग वैसे तंग भी हैं बीजेपी से, इनकी जो तोड़ने की राजनीति है विशेष रूप से, और जुमलेबाजी से। लोग चाहते हैं सद्भाव बने, भाईचारा हमारे गांव में विशेषकर भाईचारा बना रहना चाहिए, जिस तरह से होता था। चलिए, ये यात्रा देख रहे हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी के झंडे नजर आ रहे हैं और यहाँ कोर्ट से ये यात्रा शुरू हुई है और डीजे की साउंड जो आगे बज रही है और साथ में चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह जी पीछे पीछे चल रहे हैं। ये यात्रा कहाँ तक जाएगी, इनसे बात से राम राम। कहाँ से हो आप? ये यात्रा किस प्रकार बदलाव लेकर के आएगी, आपका क्या हिसाब लगता है? बहुत कुछ बदलाव लेके आओगे, पर प्रदेश में भाईचारा बनाओगी। लगता है बदलाव आएगा इस यात्रा से? ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा यात्रा से, और भाईचारा इसमें देश में आओगा, प्रदेश में आओगा। और यहाँ नहीं बना तो हमने बाहर भी यात्रा करनी पड़ो, प्रदेश से बाहर तो भी करेंगे कांग्रेस के लिए। कांग्रेस पार्टी के बदलाव यात्रा जो है वो कहां तक लेकर के आएगी और अन्य जो नेता लोग हैं, वो साथी हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी पहुंचे हैं। ब्रिजेंद्र सिंह से बातचीत की, हमने क्या कहना चाहेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी राय बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।